ज्येष्ठ महीने के दूसरे बड़े मंगलवार को रही भंडारे की धूम। पार्षद प्रतिनिधि मिथिलेश यादव सोनू द्वारा आयोजित हुआ भव्य भंडारा। पूर्व मंत्री तेजनारायण पांड्या ने किया शुभारंभ। अयोध्या। ज्येष्ठ महीने के दूसरे बड़े मंगलवार को राम की नगरी अयोध्या में भंडारे की धूम रही। इसी क्रम में रामनगरी अयोध्या के चूड़ामणि चौराहा महोबरा बाजार के पास पार्षद प्रतिनिधि मिथिलेश यादव उर्फ सोनू द्वारा भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व मंत्री तेजनारायण पांडे पवन ने बजरंगबली की चित्र पर माल्यार्पण कर व पूजा अर्चन कर किया। पूर्व मंत्री तेजनारायण पांडे पवन ने बड़ी संख्या में शामिल भक्तों को भंडारे का प्रसाद वितरण कर बजरंगबली से देश प्रदेश और क्षेत्र में सुख समृद्धि की प्रार्थना की। इस मौके पर आए हुए अतिथियों का पार्षद प्रतिनिधि मिथिलेश यादव सोनू द्वारा अन्न वस्त्र भेंट कर व माल्यार्पण कर स्वागत सत्कार किया गया। भंडारे में मुख्य रूप से हनुमानिकटी के महंत रमेश दास, करतालिया आश्रम के महंत बालयोगी रामदास जी महाराज, समाजवादी पार्टी के शिक्षक नेता दान बहादुर यादव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख रामकुमार यादव, सपा नेता श्रीचंद यादव, हामिद जाफर मिश्म, युवा सपा नेता रवि यादव, कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। विगत पूर्व के वर्षों की भांति इस वर्ष भी हमारे इस वार्ड के पार्षद और छोटे भाई सोनू यादव जी के द्वारा दूसरे बड़े मंगल के शुभ अवसर पर भव्य और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के नेता पदाधिकारी सारे लोग मौजूद हैं। भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है। सभी लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। छोला, चावल, नुक्ती, सारी व्यवस्था पानी की सब की गई है। कम से कम 25,000 लोग आज यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करेंगे। हम सभी लोग बजरंगबली के भक्त हैं। जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की सेना थी, उसमें बंदर भी थे, भालू भी थे, रीछ भी थे, सब लोग थे और सबका सम्मान था राम जी की सेना में। वैसे ही समझ लीजिए हम समाजवादी लोग हैं। सारे देवी देवताओं का हम सम्मान करते हैं। प्रतिवर्ष बजरंगबली के बड़े मंगलवार को भंडारा भी होता है। 5 इस बार 8 मंगलवार है। हर परिवार तरक्की करे, हर परिवार खुशहाली के रास्ते पर जाए, कोई भूखा ना रहे, यही समाजवाद है और इसको हम जन जन तक, हर घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं। हर परिवार तरक्की करे। हमारे श्रद्धेय माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि झोपड़ी के अंतिम व्यक्ति तक तरक्की और खुशहाली जिस दिन पहुंचेगी, समझ लेना प्रदेश और देश तरक्की कर रहा है। हम लोग उसी को ध्येय वाक्य मानकर निरंतर प्रयास और काम कर रहे हैं और आज ज्येष्ठ के द्वितीय मंगल के अवसर पर बजरंगबली से प्रार्थना करते हैं कि हर घर परिवार में तरक्की आए, खुशहाली आए, हर घर परिवार आगे बढ़े और बजरंगबली की कृपा और आशीर्वाद सभी पर बना रहे। मंत्री जी, प्रधानमंत्री और विदेश न जाएं, विदेश यात्रा भी न करें, ये भी तो कहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा विदेश यात्रा न करें और स्वयं 5 दिन की विदेश यात्रा पे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा गैस का उपयोग कम करें और पूरे, तो हमारा निवेदन है कि पहले ये काम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उन्हें करना चाहिए। गाड़ियों काफिले चलते हैं, जितने भाजपा के नेता हैं, मेरा निवेदन है वो साइकिल से चलें या एक मोटरसाइकिल से चलें, जिससे डीजल और पेट्रोल बचे। अपने उन्हें नेता, जो उनके नेता हैं देश के प्रधानमंत्री, उनकी बात माननी चाहिए। अगर लाल बहादुर शास्त्री जी जो देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस बात का आह्वान किया था कि एक टाइम खाना खाइए, तो उन्होंने पहले अपने घर में एक टाइम खाना बनाना शुरू किया था और देश के सामने को जहाँ प्रस्तुत किया था, तब लोगों ने उनकी बात मानी थी। तो उसी तरह प्रधानमंत्री जी को भी चाहिए, जितने भाजपा के नेता हैं उनको चाहिए, गैस का कम प्रयोग करें, साइकिल से चलें, पेट्रोल डीजल बताएं, विदेश यात्रा पे न जाएं। प्रधानमंत्री जी भी जो विदेश जा रहे हैं यात्रा कैंसिल करें, देश में रहें। मुझे इस बात को कहते हुए बहुत दुख होता है कि आज देश के सबसे फेलोर प्रधानमंत्री हैं ये, विदेश नीति के मामले में फेल हैं। अमेरिका जैसा देश हमारे प्रधानमंत्री की बेइज्जती करता है, आंख दिखाता है। छोटे छोटे देश हमारे देश को आंख दिखाते हैं। आज देश आर्थिक गुलामी की तरफ जा रहा है और अगर आर्थिक गुलामी की तरफ हमारा देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है तो इसके जिम्मेदार केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी की गलत नीतियां, दूसरा कोई नहीं है। धन्यवाद।
का आयोजन किया है। आज ज्येष्ठ माह के दूसरे बड़े मंगलवार के पिछले भांति के वर्षों इस वर्ष भी भंडारे का आयोजन किया गया है और हनुमान जी से कामना करते हैं कि सारे व्यक्तियों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और बस इसी के साथ इसमें हमारे उद्घाटन माननीय मंत्री जी ने किया और हर वर्ष की भांति पूज्य संत महंत पूज्य संत महंत हमारे रमेश दास जी, करतलिया बाबा महंत रामदास जी ने इसका उद्घाटन किया और सभी खुश रहें, इसका आशीर्वाद दिया। और एक मुद्दा और सोना वाला बताया, भैया ठीक। जब 2022 का विधानसभा का चुनाव चल रहा था तो यही भाजपा के नेता और प्रधानमंत्री और सारे लोग कहते थे कि सपा की सरकार आएगी मंगलसूत्र छीन लेगी। गलत बयानबाजी करते थे, जो झूठ बोलने की परंपरा भाजपा लेकर के वही काम करते थे। आज बता रहे हैं सोना कम खरीदो। आज बहन बेटियों का मंगलसूत्र कौन छीन रहा है? आज आप बताइए, बहन बेटियों की शादी होगी लगन में तो उन्हें मंगलसूत्र ना दिया जाए, उन्हें कंगन ना दिया जाए, पायल ना दिया जाए, बिछिया ना दी जाए। तो आज सोचिए प्रधानमंत्री जी बहन बेटियों का मंगलसूत्र, कंगन, बिंदिया और इस पे भी वार कर रहे हैं। ये बहुत दुखद और अफसोस की बात है कि इतना कमजोर प्रधानमंत्री आज तक देश में कभी नहीं हुआ। जब देश का इतिहास लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा कि सबसे कमजोर और अक्षम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे।